तो अभी जो एक केस हुआ है जिसमें एक लड़की ने अपने मंगेतर को खाई से धक्का दे दिया ना। इससे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं लड़कियों ने ही, जहाँ अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड को किसी ने नीले ड्रम में मार करके उसको वो कर दिया। किसी ने हनीमून के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से उसको मरवा दिया। किसी ने तांत्रिक के हाथों मरवा दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो मतलब सोसाइटी में जो पुरुष समाज है, वाकई में उनमें डर का माहौल है इन लड़कियों की हरकतें देख देख के, है ना। और जैसे लड़कों को लड़कियां मार रही हैं यार, वो लड़के भी, हम ये नहीं कह सकते कि क्या बोलते हैं कि लोग घटिया हैं, कि वो लड़के बेकार हैं। अच्छी फैमिली से, अच्छे खासे हैं भी, फैमिली भी बढ़िया है, अच्छी जॉब भी है ना, सब कुछ सही है, लेकिन लड़कियां ऐसे लड़कों को मार रही हैं, है ना। सो बात यही है कि फिर तो लड़कों को वाकई में अलर्ट हो जाना चाहिए, है ना। और अब लड़कों को इस मामले में अलर्ट हो जाना चाहिए कि चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, या चाहे अन्य तरह की चीज़ें हो, आपके साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो बी अलर्ट, है ना। पूरे पुरुष समाज को इस बात का मतलब, अगर वाकई में वो डरते हैं, लड़कियों मरने से डरते हैं, है ना, अगर सच में लड़कों को मरने से डर लगता है और वो जीना चाहते हैं, तो भाई सीरियसली लड़कियों से दूर ही रहना। क्या पता कब किस लड़की का दिमाग ख़राब हो जाए और आपके साथ ऐसी हरकतें कर दे। मतलब हर लड़का यही कहेगा ऑब्वियसली, हमारी वाली ऐसी नहीं है, मेरी वाली ऐसी नहीं है, लेकिन आपको किसी के माइंड का थोड़ी ना पता है ना। आपको किसी के माइंड का नहीं पता, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या उसके तो बचने का तो सिर्फ यही तरीका है कि दूर रहा जाए, है ना। और कोई लड़की कोशिश करती भी है बात करने की, आपके पीछे भागने की, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की, तब तो और ज़्यादा अलर्ट हो जाना, है ना। क्या पता कोई सिपन खाई पीछे पड़ गई तो बेकार में जान से जाओगे। एक बात तो ये भाई, देखो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, ठीक। आप सोच रहे हो कि आपकी सुरक्षा कोई और करेगा, आपके दोस्त करेंगे, आपके घर वाले करेंगे, तो सबसे पहले आपको खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी, है ना। जिसके भी पीछे आप जा रहे हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी के प्रति अट्रैक्शन हो, चाहे किसी के प्रति आपकी क्या बोलते हैं उसको, हवस या वासना, जो भी है, एनीथिंग, पीआर करने की जो भी है ना। सो इस मामले में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है ना। क्योंकि जितने ज़्यादा केस हो गए हैं, हम किसी व्यक्ति के अंदर नहीं घुस सकते, है ना हमें उसके अंदर के विचारों का पता चल। इन लड़कियों को देख करके लगता था कि इनके माइंड के अंदर इतनी गहरी प्लानिंग्स चल रही होंगी सीधा सीधा मारने की, है ना। तो ये ज़रूरी है। और इस बात की पहचान करने का ना एक तरीका ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं कि लड़की सच में आपसे अट्रैक्टेड है कि नहीं, क्या वो आपके लिए पेशेंस रख सकती है। और आप एक चीज़ पे और लड़कों की ये वीकनेस होती है कि वो एक जगह पे स्थिर रह नहीं सकते, स्टेबल रह नहीं सकते, तो फिर आप बच जाओगे। लड़के एक चीज़ पे बहुत कम स्टेबल रह पाते हैं, है ना, क्योंकि उनमें इतना पेशेंस होता नहीं है कि वो एक के लिए बहुत लंबे समय तक वेट कर लें। सो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। दूसरी बात इस केस को लेकर के, और दूसरी चीज़ इस एक केस से जो एक बात और निकल कर के आई है, मतलब सोशल मीडिया पे जो किसी ने वो किया है कि ये अभी जितने भी केस हुए हैं सारे के सारे, इसमें सारी लड़कियां जितनी भी थी सब एस नाम की थी। तो उसमें ये आ रहा है कि जो एस नाम की लड़कियां जिसने भी पटा रखी हैं, जो भी जिसके साथ भी एस नाम की लड़कियां रिलेशन में हैं, उनकी सबकी ज़िंदगी पर खतरा है ना। अच्छा, सो फिर तो और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मतलब यार मैं सोच रही हूँ वाकई में एस नाम की लड़कियों का दिमाग इतना ज़्यादा खुराफाती हो सकता है। बिकॉज मैं भी एस नाम की, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इतना ज़्यादा खुला, इतनी ज़्यादा प्लानिंग्स, इतनी ज़्यादा हिंसक लड़कियाँ हो सकती हैं, किसी को मारने पर उतारू हो जाए।
नहीं यार, पता है क्या, देखो, आ, ये सिर्फ एक शब्द से नहीं हम कह सकते, एक कोइंसिडेंट ही हो गया शायद कि इस्लाम की सारी लड़कियां ऐसे ही केसेस में इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो बात ये है, अब हो सकता है बिल्कुल जैसे कि इस्लाम की लड़कियों का डर लड़कों में बैठ गया है, हो सकता है लड़के या तो इस्लाम की लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे ही ना। ये भी हो सकता है कि लड़कियां जो हैं अपना नाम ही चेंज कर लें, ये भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है ना। वो कहें भाई हम ऐसे नहीं हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो सकती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सही होते हैं, है ना, जिनके इंटेंशंस बुरे नहीं होते, जो सही होते हैं, वो ना तो बदलते हैं, है ना छुपते हैं, दोनों ही बातें हैं। इसलिए हिंसक होना तो किसी भी रूप में ठीक है नहीं, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो चाहे लड़का, है ना। रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी सिचुएशन में गलत है ना। वो तो उसको तो हम सही ठहरा ही नहीं सकते। लेकिन ये सोसाइटी में मानसिकता जाना कि एक स्पेसिफिक लेटर के लोग, एक स्पेसिफिक वर्ग के लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, सो ऐसा ना हो जाए कि बहुत इस मानसिकता के चक्कर में बहुत सही सही लोग जो होते हैं, चाहे लड़की चाहे लड़का कोई भी हो, उनको नकारना सीख लो आप, है ना। ये वाली मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोष देने से पहले कम से कम ये चीज़ें भी अपने ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी ज़रूरी है कि कम से कम जिस भी इंसान के साथ आप हो, कम से कम उसको अच्छे से जान तो लो कि वो वरना यार ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी व्यक्ति के साथ रहो और कुछ टाइम में, लगभग 1-2 साल में, आपको उसकी रियल आइडेंटिटी ना पता चले, उसके जो भी आपकी तरफ उसका बिहेवियर है, उसका आपकी तरफ बिहेवियर है, वो चीज़ें ना पता चले। पता चल जाता है, ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, व्यक्ति परतों में खुलता है। तो परतों में खुलने के लिए अगर व्यक्ति की लेयर टू लेयर व्यक्ति को वो करना है, ऑब्जर्व करना है, तो सबसे पहले तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम स्पेंड करने से ही, पहले से ही हम उसके साथ ऑफिशियल होने की सोचते हैं, किसी तरह से हम जल्दी से जल्दी ऑफिशियल हो जाएं, ताकि वो बंदा या बंदी जो है कहीं और ना जा पाए, किसी और के साथ ना जा पाए, है ना। और अगर कोई वो बंदा और बंदी आपको इतनी जल्दी छोड़ने की उसमें है, तो फिर वो आपके साथ था ही कब, है ना। अगर वो आपको इतनी जल्दी छोड़ देता है, आपको छोड़ के चला जाता है, वो भी अकेला नहीं किसी और के साथ ही चला जाता है, तो वो फिर वो बंदा आपके साथ था ही नहीं, है ना। एक शो था, शो की एक लाइन थी, क्या था, लाइन थी ये कि व्यक्ति जब हाथ छुड़ाने की जाने लगे तो उसको जाने देना चाहिए, क्योंकि वो उससे पहले ही जा चुका होता है ना। तो ये वाली बात है ना। जो व्यक्ति आप छोड़ने के साथ ही किसी और के साथ होने के लिए मरा जा रहा है या मरी जा रही है, तो वो आपके साथ था भी नहीं, है ना। वो आपके साथ सिर्फ दिखावट के लिए, शो के लिए, जो भी चीज़ें रही हैं उसके लिए था, वो आपके लिए था नहीं, आप उसके लिए नहीं थे, जो भी बात है, वो सारी चीज़ें, है ना। लेकिन फिर बात ये भी है कि किसी एक की सज़ा पूरी सोसाइटी, पूरा समाज ना भुगतने पाए, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है। वैसे भी लड़कियों को लेकर के हम बहुत जल्दी ये हो जाते हैं कि लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, है ना। हमारे माइंड में बहुत जल्दी ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन लड़कियां कभी इस चीज़ को लेकर नहीं, सारे पुरुष ऐसे होते हैं, उन्हें अच्छे और बुरे में अच्छे से भेद करना आता है, ठीक है। ये वाली मानसिकता जो है ना कि सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं, सारी धोखेबाज होती हैं, कैलकुलेटिव होती हैं, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ें, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग थॉट होते हैं, थॉट प्रोसेस होता है हर व्यक्ति का, हर एक की सोच आइडेंटिटी अलग है ना, सोचने समझने की क्षमता अलग है। तो हर एक को दूसरे के साथ कंपेयर करके वो जो ठीक ठाक व्यक्ति है ना उसको भी ख़त्म मत किया करो, है ना। तो ये वाली चीज़ें थोड़ी समझने लायक है।